चाल चल। कैसी चल रही तैयारी? एक क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ इनॉल कंसेप्ट। आपने कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म पढ़ा हो। ये चार ऑप्शन पूछा गया है, करेक्ट ऑर्डर इसमें कौन सा है? बढ़िया क्वेश्चन है। आप बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो बताना है कौन सा इसमें करेक्टली गिवन है। तेरा ये इससे ज्यादा है, ये इससे कम है, ये इससे ज्यादा है, ये इससे कम। आपने पढ़ा ऑर्डर ऑफ इनॉल का, चार चीजों पे डिपेंड करता है। अगर कोई चीज इनॉल बन रही हो और उसमें एरोमेटिसिटी आ जाए, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, या हो सकता है उसके पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो, या हो सकता है कि ओपन चेन हो, साइक्लिक हो, तो साइक्लिक मोर डोमिनेटिंग होता है ड्यू टू स्मॉल साइज एंड इट्स कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। तो हमारे पास ये पहला ऑप्शन। बताओ इसमें इनॉल कंटेंट बढ़िया किसका होगा? क्या लग रहा है अगर मैं इसका इनॉल इनॉल बनाऊं? इस क्वेश्चन का मैं क्या बनाऊं? अगर मैं इनॉल जनरेट करूं, इसका मैं इनॉल बना, अच्छा इधर बनाता हूँ, थोड़ा जगह है, यहाँ पे बनाता हूँ। देख, इसका मैं इनॉल बना, इसका बना देते हैं इस तरफ से। यह है ना अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से क्या बनेगा आपका OH। तो ये भी साइक्लिक है, ये भी डाई कीटो, ये भी डाई कीटो, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है, इस वाले कंपाउंड में आपको क्या दिख रहा है? अगर 1-2 पोजीशन पे होंगे तो इनमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी और इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी। तो मतलब है कि ये ऑर्डर करेक्ट नहीं है, ये होना चाहिए था, मतलब ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। ठीक, इस पे आते हैं। आपको पता है इसके पास क्या है? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव, यहाँ भी दो कीटों के बगल में मिथाइलिन ही लिखा हुआ है, लेकिन फर्क क्या है? आपको पता है ये दोनों क्या करते हैं? ये जो कीटो लगे हुए इनका काम है क्या करना? -I लगाते हैं, इस पे क्या करते हैं? -I लगाते हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है हमारा, यहाँ पे हमारे पास दो हाइड्रोजन है। ये -I क्या करता है? इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा तो हाइड्रोजन आसानी से रिलीज होगा। चलो ये तो ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है मसला, कि यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर। लोन पेयर क्या करेगा? अपना लोन पेयर काउंटर रिजोनेंस में चला जाएगा। ये क्या कर रहा है? इसको काउंटर रिजोनेंस कर रहा है, मतलब ये उसकी, ये रिजोनेंस के थ्रू उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब उसकी -I की पावर को ये क्या कर देगा? डिग्रेड कर देगा, मतलब डिक्रीज कर देगा। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे एक्टिव मिथाइलिन वाले की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या डिक्रीज कर जाएगी। डिक्रीज कर जाएगी तो उतना अच्छा इनॉल नाइट्रोजन निकलेगा नहीं। इसका मतलब है कि इनॉल कंटेंट अच्छा आएगा, मतलब इससे अच्छा इनॉल कंटेंट इसमें आएगा, क्योंकि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कोई घटना उठा नहीं रहा। इसका मतलब ये ऑर्डर भी तो उल्टा ही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट। चलो एक ऑप्शन यहाँ पे, चलो यहाँ पे भी क्या है? एक्टिव मिथाइलिन। यहाँ पे भी क्या है? एक्टिव मिथाइल। देखो यहाँ पे फिनाइल, और यहाँ पे क्या है? मिथाइल। मिथाइल क्या करेगा? अब अगर तुम इसका इनॉल बनाओ, मान लो इसका इनॉल और इसका, अगर मैं इसका इनॉल इस तरफ से ही बना सकता हूँ, अगर मैं इस तरफ क्यों बनाऊंगा इनॉल? क्योंकि जैसे ही मैं इस तरफ इनॉल बनाऊंगा, ये बेंजीन के साथ इसका पाई बॉन्ड रिजोनेंस में जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? चाहे मैं यहाँ बना दूं, चाहे इनॉल यहाँ बना दूं, पॉसिबिलिटी दोनों तरफ से एग्जैक्ट क्या है? नहीं, इसमें तो नहीं है, क्योंकि इस तरफ क्या है? इस तरफ तो मिथाइल लगा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इनॉल जब बनाओगे वो तो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। इनॉल इस तरफ से पॉसिबिलिटी है बनने की, इस तरफ से नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक ही तरफ फिनाइल लगा हुआ है।
अगर मैं यहाँ पे इनॉल बनाऊं तो चाहे यहाँ बना लूं इनॉल, डबल बॉन्ड इसको OH कर दूं, चाहे मैं यहाँ पे इनॉल बना दूं, इधर भी पीएच, मतलब इधर भी फिनाइल, इधर भी फिनाइल, इधर बनाओगे चाहे इधर बनाओगे, दोनों तरफ से वो क्या कर रहा है, चाहे मैं इधर बना देता एक ही तरफ चाहे इधर, दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी है किसमें जाने की, ये भी रिजोनेंस में जा सकता है और ये भी रिजोनेंस में जा सकता है। यहाँ बनाएंगे तो इस तरफ से, यहाँ बनाएंगे तो इस तरफ से, इसका मतलब है कि इस वाले का इनॉल कंटेंट इस वाले से थोड़ा ज्यादा होगा। इसका भी तो ऑर्डर क्या है, ये भी तो रॉन्ग ही लिखा हुआ है, कह रहा है इसका ऑर्डर इससे ज्यादा है। यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है, इस तरफ से भी इस तरफ से भी, दोनों में वो रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब इधर आ, हाँ, यहाँ पे भी क्या है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी क्या है, एक्टिव मिथाइलिन। बस हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन रिजोनेंस है, यहाँ पे है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसमें है, रिजोनेंस में। अब बताओ अच्छा डोनर कौन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। एक होता है नाइट्रोजन इज बेटर डोनर देन ऑक्सीजन, मतलब ये बढ़िया रिजोनेंस करेगा, मतलब ये बेटर डोनर है किससे, ये बेटर डोनर है देन ऑक्सीजन, मतलब ये और अच्छा इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, ऑक्सीजन को। तो क्या हो रहा है, इसकी जो -I पावर थी इलेक्ट्रॉन इसकी विथड्रॉ करने की, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा वो, क्या करेगा, क्योंकि जितना बढ़िया -I होता उतना बढ़िया एसिडिक स्ट्रेंथ, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा उतना स्टेबलाइज होगा। इसका मतलब ये है कि ये अच्छा डोनर है तो इसकी एसिडिक नेचर को ज्यादा घटाएगा, क्योंकि वो अच्छा डोनर है। डोनेट तो ये भी कर रहा है लेकिन उतना नहीं घटाएगा जितना ये घटाएगा। इसका मतलब है ये ऑर्डर क्या है फिर, ये करेक्ट ऑर्डर है, मतलब इसका इनॉल कंटेंट इससे ज्यादा होगा। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन। समझ गए, इतना बढ़िया। ठीक है, तो ये था हमारा बढ़िया सा एक क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट का हमारा क्वेश्चन। चलो पढ़ते रहो।